हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। आज फिर से क्लास 9th के सर्कल के सेकेंड वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज की वीडियो में क्या क्या है उसको जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक जाना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, पहले एक टर्म सीखे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलेंगे? अगर कोई पॉइंट P, Q और R, P, Q और R, ये तीन पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पार होता हो तब इस तीनों पॉइंट्स को P, Q, R को कोलिनियर पॉइंट पर, कोलिनियर एक ही लाइन पर। लेकिन अगर P पॉइंट कहीं है, Q पॉइंट और कहीं है और R पॉइंट और कहीं है, इस तरह से ये तीन पॉइंट है जिससे अगर लाइन खींचो तो ये दो से एक लाइन खींचा जा सकता है, दो से, और ये दो से एक लाइन खींचा जा सकता है, या इस दो से एक लाइन खींचा जा सकता है। कोई एक सिंगल लाइन तीनों पॉइंट से नहीं क्रॉस कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट को P, Q और R को हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर प्रेस करो, ताकि ऐसे वीडियो बनाते के साथ वो आपको उपलब्ध हो जाए। और आपके लाइक और कमेंट्स करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है, तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलो। इसमें हमने तीन थ्योरम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में। थ्योरम क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कहने का मतलब क्या है? एक AB क्या है? कॉर्ड है, और इस पर एक परपेंडिकुलर लिया है, OM परपेंडिकुलर है, जो इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करने का मतलब यानी AM और BM बराबर है। क्या कहा था? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले गिवन है ए कॉर्ड AB। ये सपोज किया AB कॉर्ड, ये आपके गिवन है AB कॉर्ड। अब इस पर परपेंडिकुलर OM, ये गिवन है परपेंडिकुलर टू ए सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल का सेंटर क्या है? O है, सेंटर है O। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये AM और BM इक्वल है, यानी M पॉइंट पर वो बाइसेक्टेड हो रहा है, इक्वली कट रहा है। चलो अब क्या करें हम लोग? कंस्ट्रक्शन कर दें। O पॉइंट से A पॉइंट को ज्वाइन कर दो और O पॉइंट से B पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, क्या आपको दो ट्रायंगल मिला? एक ट्रायंगल AOM, दूसरा ट्रायंगल BOM, दो ट्रायंगल मिल गया ना। अब ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो, और करते हुए चलते हैं। क्या OA और OB बराबर होगा? हाँ, बराबर होना है, क्योंकि वो दोनों एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, दो रेडियस एक ही सर्कल के। और अभी गिवन क्या था? गिवन था OM परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर मतलब यहां पर दोनों के साथ ये 90 का एंगल बना रहा है, यानी AMO और
बी एम ओ दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, और साथ में क्या है, वो 90 के हैं। ये गिवन है कंडीशन। और बच्चों यहां पर ये ओ एम दोनों ट्रायंगल में है ना, दोनों ट्रायंगल में, यानी अब उसको क्या बता दो, कॉमन है। अब यहां ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड ए एम इज द साइड। तो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, RHS फुल फॉर्म राइट हाइपोटेन्यूज साइड। कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए है ना, जो आप यहां लिखे थे, AOM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOM के। और नेक्स्ट CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या मिला, AM इक्वल टू AM कौन है, ये AM इक्वल टू BM। यही प्रूव करने बोला था ना, बाइसेक्ट्स, यहां बोला क्या था, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। नेक्स्ट थ्योरम पर चले आओ, क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या बोल रहा, फिर से सुनो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। चलो, एक सर्कल का है, सेंटर क्या है उसका, विच सेंटर, ओ सेंटर का एक सर्कल है जिसमें AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड है, यहां M है मिड पॉइंट, ठीक है। इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वो परपेंडिकुलर होगा। यानी यहां कहने का मकसद है कि आपको प्रूव क्या करना है कि ये एंगल यहां 90 है और ये एंगल 90 है। ये दो आपको प्रूव करने बोला गया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि वो दोनों को कैसे 90 प्रूव करना है। स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन करो O से A को एंड O से B को ज्वाइन करो, जैसे पिछले बार किए थे उसी का कन्वर्स उल्टा है, ज्वाइन करो। अब ज्वाइन करने के बाद फिर से ट्रायंगल क्या AOM एंड B है ना, OM, दो ट्रायंगल मिले, इन दोनों ट्रायंगल में कंसीडर करो, फिर से ले लो, ये रेडियस है OA इक्वल टू OB एंड AM इक्वल टू BM। गिवन है ना, गिवन है मिड पॉइंट, M है मिड पॉइंट गिवन, यानी AM इक्वल टू BM एंड OM दोनों में कॉमन है। तो यूजिंग साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, दोनों ट्रायंगल AOM एंड BOM कॉन्ग्रुएंट है। हाँ कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हम लोग को क्या मिलेगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। हाँ स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपको दिखाना क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल इक्वल है का मतलब ये नहीं होता है कि वो परपेंडिकुलर है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल होने के बाद ये दोनों 90 के एंगल है। हाँ चलो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कॉल करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कि दोनों एंगल इक्वल है। अब हम लोग पढ़े हुए हैं लीनियर पेयर, रिकॉल करो, एक लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड करता है, तो देन इन दोनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। तो चलो यहाँ दो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल AMO एंड BMO, ठीक है, दो एंगल है, दोनों एंगल स्टैंड कर रहा है एक लाइन के ऊपर। तो यूजिंग लीनियर पेयर इट इज 180। अब दोनों एंगल इक्वल था ना, यहाँ इक्वेशन 1 का यूज करो, इक्वेशन 1 को यूज करो, तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल AMO इक्वल टू एंगल AMO, यानी ट्वाइस एंगल AMO इक्वल टू 180। चलो इसको काटो,
2 से ये क्या आएगा 90 ना, 90 यानी एंगल ये 90 हुआ। देन दोनों इक्वल बताए थे ना अभी क्वेश्चन 1 में, तो ये भी 90 होगा, दोनों 90 के एंगल है। देन लास्ट लाइन जरूर लिख दो, है ना, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। चले आते हैं नेक्स्ट और एक अच्छे थ्योरम पर, जिसको लेकर हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, क्या, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एकमात्र सर्कल पास कर सकता है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू आर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक पी है, एक क्यू है और एक आर है, तीनों नॉन कोलिनियर, एक लाइन पर नहीं ना है, एक लाइन पर नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब हम जैसे भी समझ चुके थे, ये यहाँ पी है, यहाँ दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो अगर ये P, ये Q और ये R है, इनको कोलिनियर बोलेंगे, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब क्या बोला है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, है ना, केवल एक और एक मात्र सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स P, Q एंड R। चलो अभी पिछले 2 कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया था, उसमें प्रूव करने के लिए यहां भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या किया, P पॉइंट को Q से यानी PQ एंड Q पॉइंट को R से ज्वाइन किया और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, AB और CD है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और जिस पॉइंट पर कट रहा है उस पॉइंट को नाम क्या दिया, O। अब O से P को, O से Q को एंड O से R को ज्वाइन किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थ्योरम का हेल्प लेंगे, पिछले जो 2 थ्योरम्स पढ़े हैं उनका हेल्प लेंगे। क्या है, सिंस O lies on the perpendicular bisector PQ, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी है, यानी ये इसके इक्वल है दोनों, और यहाँ 90 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों OP और OQ बराबर होंगे, OP एंड OQ बराबर होंगे। अगले बार O किस पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR के ऊपर, यानी फिर से ये इसके इक्वल है और यहाँ 90 है, इसलिए ये O जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस, ये दोनों OQ और OR इक्वल है। तो 2 इक्वेशन मिला ना, OQ दोनों में OQ है, दोनों में OQ है। कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, कंपेयर करने से मिला क्या, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू, इसको क्या ले लिया, सपोज क्या किया, R फॉर रेडियस, यानी ये क्या बताया, O सेंटर है उस सर्कल का जिसका रेडियस R है, ठीक है। तो ड्रॉ ए सर्कल C विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है, जो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन थे P, Q एंड R से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक पार्ट आपका यहां तक प्रूव हो जाता है कि उससे आप एक सर्कल खींच पाए हो। लेकिन स्टूडेंट्स अभी यहां खत्म नहीं होता है, यहां पर आपका कहना क्या है, इसके आगे कहना है कि
एकमात्र सर्कल जो है वो आप पी क्यू आर से खींच पाए हो। नहीं, आप सपोज करो कि जो है नहीं, ऐसा नहीं है, एकमात्र नहीं, और भी कोई सर्कल पास कर सकता है। तो अभी आप ऐसा मान सकते हो कि कोई सर्कल है, ये सर्कल है, और इसमें पी क्यू आर जो लिए थे आप, पी क्यू आर एक कॉर्ड ये लिया था, दूसरा कॉर्ड ये लिया था, यहां था आपके पी क्यू आर, और यहां पर क्या लिया पी क्यू आर का, फिर से वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, दिस इज ओनली सर्कल, है ना, ओनली सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर। तो क्या, इफ पॉसिबल देन लेट अनदर सर्कल, जिसके सेंटर क्या है, सेंटर है अब की बार ये ओ डैश है, ओ डैश है सेंटर, एंड रेडियस आर है, यानी पी क्यू आर, देन ओ डैश विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी एंड सी डी ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। तो यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचा था अभी आपने पी क्यू के ऊपर, ए बी और सी डी के ऊपर ये लाई कर रहा है, सी डी के ऊपर ये लाई कर रहा है कौन, ओ डैश, ओ डैश ये लाई कर रहा है, जो ये दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ डैश। फिर क्या बोलोगे आप, ये पहले तो आपने बोला था कि यहीं ओ है, यहाँ ओ है, तो यहाँ ओ से ओपी रेडियस था, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं, ओ डैश पी जो है ये रेडियस है ना, पहले आर था, ये रेडियस आर डैश अलग है, अब क्या बोल रहे हो कि नहीं, सो हाँ, एक ही पॉइंट से है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर, दो पॉइंट ओ और ओ डैश है, जिससे रेडियस आप खींचे हो, जिसमें आर और आर डैश मिल रहा है, ठीक है। तो ये आर और आर डैश एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हो दोनों लाइन के ऊपर, एक लाइन ये है सी डी और दूसरा ए बी, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, अलग अलग इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। तो ओ और ओ डैश को क्या होना पड़ेगा, कॉन्साइड करना पड़ेगा, यानी दो पॉइंट अलग अलग ना हो करके दोनों पॉइंट को एक पॉइंट होना होगा, तभी जाकर वो पॉसिबल होगा। और तब अगर दोनों का सेंटर एक है ओ एंड ओ डैश, तब रेडियस भी बराबर होगा, और रेडियस बराबर होने के बाद दोनों सर्कल, पहला सर्कल कौन सा था, सर्कल सी, सेंटर ओ एंड रेडियस आर। और अभी सपोज क्या किए थे यहां पर, अभी सपोज किया था दूसरा सर्कल जो पास करता है, जिसके सेंटर ओ डैश है और रेडियस आर डैश है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब दोनों अलग अलग सर्कल नहीं, एक ही सर्कल है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि देयर इज only one circle passing through three given non-collinear points P, Q and R। चलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और जल्दी ही ऐसे एक अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।